अध्यात्म की अगर हम बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, इट्स फॉर सेंसिटिव पीपल्स। अध्यात्म जो है वो संवेदनशील लोगों के लिए होता है। और इवन अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील नहीं है और वो अगर स्पिरिचुअल हो गया, पहली बात तो वो स्पिरिचुअल नहीं हो पाएगा, लेकिन सो कॉल्ड अगर स्पिरिचुअल हो गया तो वो खतरनाक है समाज के लिए। ऐसे लोग जो संवेदनशील नहीं होते और जो आध्यात्मिक हो जाते हैं, वो फिर सिर्फ जो बात लिखी है ना पत्थर पर, पत्थर हो जाते हैं वो फिर, कि भाई शास्त्रों में ये लिखा है, मैं तो इस हिसाब से कर्म करूंगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं सुनूंगा। आप समझ रहे हो, उनके अंदर इसके अलावा कोई थॉट आएगा ही नहीं। ऐसे लोग ही समाज का पतन का कारण बनते हैं। आप जो भी युद्ध वगैरह देखते हो इस दुनिया में, और जो भी बुराइयां आप इस दुनिया में देखते हो, ये उन्हीं लोगों को द्वारा होती हैं जो विश्वास में बहुत ज्यादा पक्के हो जाते हैं। और पक्का विश्वास में वही व्यक्ति होता है जो सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है। क्योंकि एक संवेदनशील, देखो, बुद्ध की अगर हम बात करें, बुद्ध एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। बुद्ध बहुत ज्यादा संवेदनशील थे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। किसी डेड बॉडी को जब वो गुजरता हुआ देखते थे तो वो अपने ऊपर, उनको इतनी ज्यादा चिंता होने लगती थी, परेशानी होने लगती थी कि यार लोग मर जा रहे हैं, लोग मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा। किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते थे या किसी बीमार व्यक्ति को देखते थे तो बुद्ध बड़े परेशान हो जाते थे, बड़े बेचैन हो जाते थे। एक टाइम पर बुद्ध को ये सारी चीजें चुभने लगी थी, बुद्ध एंजाइटी में फंस गए थे, मतलब चिंतित हो गए थे, एंक्सियस हो गए थे बुद्ध। बुद्ध, आप कह सकते हो कि बुद्ध को, जिसको मॉडर्न टाइम में अभी हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन कहते हैं, ऐसा कुछ बुद्ध के साथ हुआ होगा। और इस चीज से बुद्ध इतने ज्यादा परेशान हो गए, मैंने बताया कि बुद्ध को फिर इन सारी चीजों से निकलना पड़ा बाहर और सत्य की तलाश करनी पड़ी। और ये मैंने बताया कि एक सेंसिटिव व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि वो देखता है कि समाज में इतनी दुख है, इतनी पीड़ा है, कौन करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन, जो इतने युद्ध हो रहे हैं। और जब बुद्ध, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी डायनेस्टी थी, उसमें बुद्ध ने उसमें युद्ध का विरोध किया था, लेकिन इस चीज को, बुद्ध की इस चीज को माना नहीं गया था। और उसके बाद बुद्ध और ज्यादा निराश हो गए थे कि युद्ध होगा, लोग मरेंगे, खून बहेगा। आप अगर कृष्णमूर्ति को भी देखोगे, कृष्णमूर्ति बहुत सेंसिटिव थे। उनके भाई की जब मृत्यु हुई, नित्यानंद की मृत्यु हुई, और मतलब नित्यानंद की मृत्यु के बाद बुद्ध के, कृष्णमूर्ति के जो भाई थे, उसके बाद कृष्णमूर्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने एक टाइम बाद थियोसॉफी को छोड़ दिया बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर छोड़ने का मतलब ये है कि वही व्यक्ति छोड़ सकता है। अब जैसे बुद्ध की अगर हम बात करें, बुद्ध के पास सब कुछ था, सारा राजपाट सब कुछ था, लेकिन अगर वो सेंसिटिव नहीं होते, अगर वो संवेदनशील नहीं होते, तो वो उससे जिंदगी गुजार सकते थे आराम से। उनको क्या पड़ी थी, लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं, मेरा तो फायदा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कृष्णमूर्ति को भी बिल्कुल भगवान का दर्जा मिला हुआ था। कृष्णमूर्ति, मतलब आप कह सकते हो ना कि एक सिल्वर स्पून, जहां उनको भगवान माना जा रहा था, सब कुछ, सारी फैसिलिटीज थी उनके लिए, लेकिन संवेदनशीलता, आप कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ने उनको मजबूर कर दिया ये खोजने में कि व्यक्ति इतना सेंसिटिव होता है तो क्यों होता है। और इस सेंसिटिविटी को खत्म किए बिना, ध्यान रखना, सेंसिटिविटी अगर खत्म होगी तो आप साइकोपाथ हो गए, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सेंसिटिव जब होते हो, और जितने ज्यादा सेंसिटिव होते चले जाते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन उतनी ज्यादा माइन्यूट होती चली जाती है, सूक्ष्म होती चली जाती है, आपको बहुत छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ने लगता है। एक पेड़ भी कट रहा होगा, आपको फर्क पड़ने लगेगा, आपको लगेगा मैं हर जगह हूं, हर जगह मौजूद हूं, हर चीज मुझसे रिलेटेड है, मैं ही परेशान हो रहा हूं, मैं ही सुखी हो रहा हूं, मैं ही दुखी हो रहा हूं। इट्स सेंसिटिविटी। तो जब आप इस सेंसिटिविटी में जाते हो, तब आप असली में आध्यात्मिक होते हो, क्योंकि तब आप, आपकी चेतना आपकी नहीं रही, वो सब जगह फैल चुकी है। इसलिए आपको सब जगह दुख पीड़ा दिखाई दे रही है, और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और उससे आप बाहर तभी निकल सकते हैं जब
आप उस चीज में हो भी और नहीं भी हो। इसलिए आध्यात्मिक लोग कोई बड़ी से बड़ी चीज छोड़ने में, नकारने में कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनके अंदर विचार आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि विचारों से मुक्त हो गए, विचार एकदम खत्म हो गए, नहीं, विचार आ रहे हैं, सेंसिटिव भी हैं, लेकिन एक चीज जो उनके साथ हो रही है वो ये कि वो आध्यात्मिक भी हो गए हैं। और जब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं तब आपको जो सेंसिटिविटी है वो इतना परेशान नहीं करती। रहेगी सेंसिटिविटी, वो जरूरी भी है आपको, आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए, लेकिन वो सेंसिटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी। पहले वो सेंसिटिविटी आपको परेशान करती थी, आपको चिंता में डालती थी, डिप्रेशन में डालती थी, लेकिन वो सेंसिटिविटी अब आपको मुक्त कर रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी आध्यात्मिक लोग होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, और अध्यात्म में जो लोग आते भी हैं वो सेंसिटिव लोग ही आते हैं। कोई क्रूर व्यक्ति, कोई क्रूअल पर्सन, कोई साइकोपैथ या कोई पत्थर दिल कभी अध्यात्म में आ ही नहीं सकता। और अगर सो कॉल्ड वो स्पिरिचुअल हो भी गया तो वो पतन का कारण बनेगा, वो तबाही का कारण बनेगा, जो कि हो रहा है दुनिया में। आज के टाइम पर स्पिरिचुअलिटी एक फैशन हो गया कि हर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल होना चाहता है, हर एक व्यक्ति को एनलाइटनमेंट चाहिए। तो अगर आप एक्चुअल में सेंसिटिव हैं और इस सेंसिटिविटी से बियॉन्ड जाना चाहते हैं, मतलब ये नहीं कि सेंसिटिविटी को खत्म करना चाहते हैं, बट सेंसिटिव भी हैं, स्पिरिचुअल भी होना चाहते हैं, और उस सेंसिटिविटी से आपको फर्क भी ना पड़े, तो मैं चाहूंगा एक बार आप जरूर इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, जिसमें प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस भी हैं, और और बहुत अच्छे शानदार टॉपिक्स भी हैं, 24 टॉपिक्स भी हैं, वीडियोस भी हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगी। इस स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स की जो राशि है, सहयोग राशि है, मात्र 1000 रुपये, 1000 रुपीज है। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इस क्रैश कोर्स को। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।